हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल वेल। क्लास 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ एप्लीकेशन के साथ मैं हूं संदीप मिश्रा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल, यानी गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या क्या इस टॉपिक में। गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो एक हमारे पास कोई एक गोलीय कोष है। गोलीय कोष मीन्स एक खोखला गोला है। तो एक ये गोलीय कोष है, इसमें हमने आवेश दिया हुआ है। तो आर त्रिज्या का हमने एक गोलीय कोष लिया हुआ है जो समरूप आवेशित है, यानी जो हमने आवेश इसको दिया हुआ है ये समान रूप से इसके पृष्ठ में वितरित है। माना गोलीय कोष पर कुल आवेश Q तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो स्टूडेंट्स, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? जितना हमने इस पे आवेश दिया है, यह आवेश एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश है, इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश है उसे इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाएगा। गोले के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास गोला है, इससे r दूरी पर कोई एक बिंदु हमें P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये पॉइंट P कहाँ होगा? पॉइंट P आउटसाइड द सेल हो सकता है, सेल पे हो सकता है उसकी बाउंड्री पे, और इनसाइड द सेल हो सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। तो पहला केस क्या है? यदि बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, यानी गोलीय कोष के बाहर हो जाएगा तो P की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है? R है। तो R जो है, ये कैपिटल R जो त्रिज्या है, इससे ज़्यादा हो जाएगा। R त्रिज्या का संकेंद्रीय गाउसी पृष्ठ लेने पर, तो हमारे पास तरीका यही होता है कि जो पृष्ठ है हमारे पास, गोलीय कोष है, इससे R दूरी पर जो पॉइंट है, यहाँ पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? जिस शेप की ये बॉडी है उसी शेप का हम एक गाउसी पृष्ठ ले लेते हैं, और इसकी त्रिज्या कितनी ले रहे हैं? हम R त्रिज्या ले रहे हैं। तो इस पृष्ठ पर हमें इस पृष्ठ से निकलने वाला टोटल जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हम क्या करेंगे? जो गाउसी पृष्ठ है, गाउसी पृष्ठ पे हमने एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया है, एक अल्पांश ले लिया है, और इस अल्पांश से गुजरने वाले फ्लक्स की हम बात करेंगे। तो क्योंकि ये छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया से जो निकलने वाला फ्लक्स है, इसका अमाउंट भी बहुत कम होगा। तो स्मॉल अमाउंट को मैं d फाई से दिखा रहा हूँ। d फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है ई डॉट डी एस, वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस होता है, वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? क्योंकि ई और डी एस दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा होगा। डायरेक्शन सेम क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर को निकलेंगी, और जो ये पृष्ठ है, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश है, ये भी इसी डायरेक्शन पे होगा, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। तो सॉरी, 0 हो जाएगा। तो ई डी एस कॉस 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें मिल गया ये ई डी एस। तो अगर स्मॉल एरिया से जो निकलने वाला फ्लक्स है ये ई डी एस है, तो ये टोटल जो गाउसियन सरफेस है, गाउसियन सरफेस है, गाउसी पृष्ठ है, यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे, समाकलन मीन्स इसका प्रसार कर रहे हैं हम। तो इंटीग्रेशन डी फाई, क्लोज इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस हो जाएगा। इसका हमने समाकलन कर दिया, डी फाई का समाकलन फाई हो गया। यहाँ पे ई क्या है? कांस्टेंट है। ई कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके हर पॉइंट पे ई की वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू हमें सेम मिलेगी। तो इसको मैंने बाहर कर लिया। समाकलन होगा ds का, तो ds का हम समाकलन कर रहे हैं, इसका प्रसार कर रहे हैं। तो ds जो एलिमेंट्री एरिया था, इसका जब मैं प्रसार करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरे गोले के पृष्ठ में फैल जाएगा, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो इतना वैल्यू हमको मिल गया। अब स्टूडेंट, हमने ये जो फ्लक्स निकाला है, ये फ्लक्स हमने निकाला हुआ है गोलीय कोष पे, एक गाउसी गोलीय कोष नहीं, इसे हम कह सकते हैं गाउसी पृष्ठ पे निकाला है। लेकिन गाउस थ्योरम क्या कहता है कि गाउसी पृष्ठ पे से जो बद्ध फ्लक्स होगा, उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, वो तो
1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज होगा, यानी Q/ε0 होता है। तो एक बार तो हमारा कैलकुलेशन इस पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को इतना बता रहा है, और थ्योरेटिकल जो थ्योरम है ये हमारा फ्लक्स इतना बता रहा है। इसका मतलब दोनों सेम है, क्योंकि एक ही बॉडी की हम बात कर रहे हैं, दोनों सेम हैं। तो इन इक्वेशनों को हम जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E/4πr²। राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों का सेम है, तो राइट साइड सेम हो जाएंगे। तो E/4πr² = Q/ε0। यहाँ से E की वैल्यू इतनी आ गई। तो अगर पॉइंट P आउटसाइड द सेल है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हमें मिलेगी। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है, अगर बिंदु P गोलीय पृष्ठ पर स्थित हो। अब जो हमारा गोलीय पृष्ठ है उसी पर जो है पॉइंट P जब आ जाएगा, तो ऐसे केस में क्या है, माइनर सा डिफरेंस, माइनर सा चेंज आएगा। ये आज चेंज क्या आएगा कि जो स्मॉल r था, स्मॉल r भी अब जो है कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें जो ये वाला फर्स्ट केस का जो हमें सोल्यूशन मिला था, यहाँ पर स्मॉल r की जगह, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ चले गया, तो ये डिस्टेंस जो स्मॉल r डिस्टेंस थी ये कैपिटल R डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। थर्ड केस देखते हैं। पॉइंट P जो है अब कोस के अंदर आ गया। तो पॉइंट P जब कोस के अंदर आ जाएगा, ऐसी स्थिति में ये हम मान रहे हैं कि पॉइंट P यहाँ पर है, गोली कोस ये था। तो फिर गाउसीय पृष्ठ ले लिया हमने, स्मॉल r डिस्टेंस का r रेडियस का गाउसीय पृष्ठ ले लिया। इसमें एलिमेंट्री एरिया लिया हमने, उससे फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम होल बॉडी का फ्लक्स निकालते हैं, जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल d फाई = क्लोज इंटीग्रल E ds cos 0, जो फर्स्ट केस था हमारा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ इस कंडीशन तक मैं पहुँच गया हूँ, ये और ये हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो गया, E कांस्टेंट था, ds का इंटीग्रेशन 4πr² cos 0 1 था। इतनी हमें वैल्यू मिल गई। अब इससे फ्लक्स जो है, जो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कह रहा है कि फ्लक्स इतना आएगा। अब गाउसी थ्योरम क्या कहती है, गाउसी थ्योरम तो ये कहती है कि फ्लक्स होना चाहिए 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल जो चार्ज उसके अंदर है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो गाउसी पृष्ठ है, इस गाउसी पृष्ठ पे हम देखते हैं इस सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज जो है ये इसके बाहर है, तो बाहर के चार्ज को कंसिडर नहीं किया जाएगा, केवल इसके सरफेस पे या इसके अंदर का चार्ज को कंसिडर किया जाएगा। तो अंदर का चार्ज या सरफेस का चार्ज हम कह सकते हैं 0 है। तो फ्लक्स की वैल्यू हमें मिल रही है 0। तो एक बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन फ्लक्स इतना बता रहा है, और अगर हम थ्योरम यूज़ करते हैं तो फ्लक्स इतना आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड दोनों का सेम है, राइट साइड इक्वल करेंगे तो हमारे पास E/4πr² = 0। तो E की वैल्यू हमें 0 मिल गई। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो है गाउसीय थ्योरम, गाउसी प्रमेय के अकॉर्डिंग हम उसकी हेल्प से, उसकी एप्लीकेशन से हम किसी गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।